आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा विविध, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का। तो पहला हमारा निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, तो कौन सुमेलित है ये देखना है। तो खजुराहो का जो मंदिर था ना वो चंदेल शासकों ने बनाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी एलोरा जो है राजपूत ने बनाया था, ये सब है, ये एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते, ठीक है। ठीक है, एमसीक्यू लगाते हैं। बड़ा इमामबाड़ा, ठीक है। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, ये लखनऊ पे, ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे, लखनऊ पे। किस राजपूत शासक ने चर्च मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया है जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके, ठीक है। पूछा रहा है कि कौन सा ऐसा राजपूत शासक था जिसने जीच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का एक समूह बनाया था जिससे क्या कर सकें लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें, ठीक है, खगोल के बारे में जान सके। तो शवाई जयसिंह ने किया था, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हवा महल कहाँ अवस्थित है, तो हवा महल कहाँ पे है, जयपुर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, हवा महल जयपुर में स्थित है। किसका चेतक घोड़ा प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका है ये बताना है, ठीक है, किससे संबंधित है। तो चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महाराणा प्रताप। ये इजी सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़िए। तो युद्ध भूमियाँ दी हैं और उनका राज्य कौन से राज्य में कौन सी युद्ध भूमि है। तो हल्दी घाटी कहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी कहाँ पे, राजस्थान पे, ठीक है। हल्दी घाटी कहाँ पे, राजस्थान पे। पानीपत हरियाणा में है। बक्सर की लड़ाई जो हुई थी बिहार है, ठीक है, बक्सर बिहार में है। और प्लासी जो है वो पश्चिम बंगाल में। रिपीट करता हूँ, हल्दी घाटी जो है राजस्थान में है, पानीपत हरियाणा में है, बक्सर जो है वो बिहार में है, और प्लासी है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है वो देखना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा है, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई थी, ये भी ठीक है। अगला है, उन्हें प्रयाग में तीर्थराज का नाम दिया। उन्होंने क्या किया था, प्रयाग को तीर्थराज का नाम दिया था, ये क्या है, गलत कथन है, ठीक है। तो इसके बारे में जो कौन सा सही कथन नहीं है, तो सही कथन कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी जो है उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था, ये भी क्या है, सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया, ठीक है। ये क्या है, कथन सही नहीं है, ठीक है। नाम दिया था, ये गलत बोल रहा है, उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था इनको। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोल वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी। तो दिल्ली में जो खगोल वेधशाला बनाई थी जयसिंह द्वितीय ने बनाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। खगोल वेधशाला किसने बनाई थी, जयसिंह द्वितीय ने। किस लिए बनाई थी ये बनाई थी आंकड़ों का समूह, ठीक है, आंकड़ों को क्या करने के लिए, अवलोकन कर सकें लोग करके। नेक्स्ट देखते हैं। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है। तो गोविंद महल कहाँ पे जो स्थित है ये बताना है, ठीक है। तो गोविंद महल है दतिया में, इंपॉर्टेंट है, दतिया में है गोविंद महल। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करें और सही उत्तर नीचे दिए कोई कूट की सहायता से ढूंढे, ठीक है। नीचे कूट दिया उसकी सहायता से सही उत्तर देखना है। तो पहला कौन थी, पहले थी पद्मिनी, ठीक है, रानी पद्मिनी थी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे थी दुर्गावती, और तीसरे नंबर पे थी ताराबाई, ठीक है। और चौथे नंबर पे कौन थी, अहिल्याबाई। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 2 और 4 1। तो 3 2 4 1 कहाँ पे है, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 3 2 4 1, 3 2 4 1। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें या नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक साइड हमें स्थान दिए हैं, दूसरी साइड स्मारक दिए हैं, ठीक है। तो एलिफेंटा का संबंध किससे, एलिफेंटा क्या है, गुफा है ना। तो बहुत जैन धर्म संबंधित क्या है, गुफा है एलिफेंटा। और श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला क्या है, ये मूर्ति है, ठीक है। और खजुराहो, खजुराहो का संबंध किससे है, खजुराहो एक मंदिर है ना। तो खजुराहो का क्या हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा, ठीक है। और सांची का क्या हो जाएगा, स्तूप हो जाएगा सांची का। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार रिपीट कर लेता हूँ। एलिफेंटा गुफा है, श्रवण बेलगोला ये एक मूर्ति है, खजुराहो क्या एक मंदिर है, और सांची का क्या है, स्तूप है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं, भास्कर, ठीक, ऑप्शन नंबर सी, भास्कर क्या जाने जाते हैं, बीजगणित में योगदान के लिए जाने जाते हैं, अपने विशेष योगदान के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है, वीणा, ठीक है। और वीणा कौन, इतिहास आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ ना, वीणा वीणा कौन बजाता है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पे खुद को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर ढूंढना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहला जो युद्ध हुआ था वो किसने किसने किया था, वो किया था चंगेज खान ने, ठीक है। पहला चंगेज खान आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा तैमुलंग, तीसरा जो आएगा वो है नादिर शाह, ठीक है। चौथा क्या है, अहमद शाह अब्दाली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 3 1। तो 2 4 3 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभ, अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय
के राज्यकाल के दौरान हुआ था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान किस मंदिर का क्या हुआ था, अभिकल्पना हुई थी, ये बताना है। तो कौन से मंदिर की हुई थी, अंकोरवाट मंदिर की, ठीक है। अंकोरवाट मंदिर की अभिकल्पना किसके टाइम पीरियड पे हुई थी, ये हुई थी सूर्यवर्मन द्वितीय के टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट देखते हैं, सूचक को सूचियों के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। पुरातात्विक स्मारक स्थल दिए हैं, दूसरी साइड राज्य दिए हैं, बताना है कि कौन सा पुरातात्विक स्मारक स्थल कौन से राज्य में है, ठीक है। शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़ कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सूर्य मंदिर भी प्रसिद्ध है उड़ीसा का, कोणार्क सूर्य मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं, पीपर हवा, पीपर हवा कहाँ पे है, यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला है गोलपाड़ा, गोलपाड़ा कहाँ पे है, यह है असम में, ठीक है, जहाँ की ओहोम जनजाति प्रसिद्ध है, ठीक है। असम की क्या जनजाति, ओहोम जनजाति, ठीक है, ओहोम जनजाति। अगला है विष्णुपुर, विष्णुपुर का संबंध किससे, मणिपुर से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है सारे। विष्णुपुर का संबंध किससे है, मणिपुर से। अगला देखते हैं, अगला हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध धर्म के विरोधी थे, ठीक है। तो क्या है, इक्ष्वाकु शासक जो थे वो बौद्ध धर्म के विरोधी थे, ठीक है, दक्षिण भारत के शासक थे। दूसरा कथन है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थन थे। तो पाल शासक जो थे वो बौद्ध मत के क्या थे, समर्थन थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन क्या है, सही है, एक और दोनों क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौशर इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया, ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह द्वारा क्या लिखा गया था, किताब ए नौशर, जिसमें क्या है, हिंदी जो देवी देवता है ना और उनके मुस्लिम संतों ने क्या की थी, उनकी प्रशंसा में जो गीत लिखे थे उनका जो संग्रह है आदिल शाह ने किसमें किया है, किताब ए नौशर में। ये क्या है, सही है, ठीक है। अगला है, भारत में कव्वाली के नाम से किए जाने वाले संगीत शैली के प्रारंभ रूप कौन किसने किया था, अमीर खुसरो ने, ठीक है। कव्वाली शैली के विकासकर्ता कौन थे, अमीर खुसरो। दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर है, ठीक है, दोनों सही हैं। तो एक और दो क्या है, दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो पहला है हमारा, पहला है अली मर्दाना, ठीक है। अली मर्दाना खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति का आरंभ किया था। तो ये क्या है, सही नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। ये क्या है, सही है, ठीक है। अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया था। ये क्या है, ये भी सही है, ठीक है। अगला है, मैसूर में जो सुल्तान टीपू से ना उनके श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण कर धन दिया था। तो ये क्या है, ऑप्शन जो हमारा ए है वो क्या है, सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा घटनाओं पर विचार करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, घटनाओं पर विचार करके बताना है कि कौन सा किस तब हुई थी। तो पहली जो घटना थी इसमें कुतुब मीनार का निर्माण था, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण पहली घटना है। दूसरी थी फिरोज तुगलक की मृत्यु, ठीक है। दूसरी जो घटना थी वो फिरोज तुगलक की मृत्यु थी। तीसरी घटना थी पुर्तगालियों का भारत आगमन, ठीक है। तीसरी घटना थी पुर्तगालियों का भारत आगमन। और चौथी घटना थी विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो ये क्या हो जाएगा, चौथा। नेक्स्ट देखते हैं, सूचक को सूचियों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो देख लेते हैं, इक्ता, इक्ता क्या थी, एक दिल्ली के सुल्तान थे, ठीक है। इक्ता क्या थी, एक दिल्ली के सुल्तान। और जागीर, जागीर कहाँ पे थी, ये मुगल के टाइम पीरियड पे जागीर कहते थे। अगला है अमरम, अमरम किसके टाइम पे कहते थे, ये मराठों के टाइम पे कहते थे, ठीक है, अमरम। और मोकासा, मोकासा विजयनगर के टाइम पीरियड, ये भूमि को कहते थे, ठीक है, इक्ता। ये एक प्रथा थी, मतलब प्रथा। नेक्स्ट देखते हैं, विचार करना है, ये बताना है काला गुरुंग। तो पहले क्या होना आया था, कुतुब मीनार आई थी पहले पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तुगलकाबाद किला बना था दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आया था लोडी गार्डन, ठीक है। लोडी गार्डन क्या था, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट देखते हैं, सूचक को सुई दो के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है, ठीक है। तो कौन सा युद्ध कब हुआ था, कौन सी घटना कब हुई थी, ये बताना है। तो 1556 में क्या हुआ था, अकबर का राज्यारोहण हुआ था, ठीक है। 1556 में हुआ था क्या, अकबर का राज्यारोहण। 1600 में क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पर चार्टर प्रदान किया गया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र पे या चार्टर प्रदान किया गया था, कब, 1600 में। नेक्स्ट है 1680, 1680 में क्या होता है, 1680 में होता है तेरा, सॉरी 1600 में हो गया, ठीक है। तो 1680 में क्या होता है, शिवाजी का देहांत हो गया था। 1680 में होता है शिवाजी का देहांत, ठीक है। और अगला हमारा 1739 में क्या होता है, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, ठीक है। नादिर शाह ने जो दिल्ली पर आक्रमण करता है ना, वो कब करता है, 1739 में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कीर्तिकारों ने निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म है, ठीक है। महाभारत के बारे में जो जो कीर्तिकार है ना उनके बारे में बताना है कौन सा कथन एक सही कथन है। तो देखते हैं, पंपा, पंपा कन्नड़ है, ठीक है। पंपा जो है कन्नड़ में है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, पंपा कन्नड़। नेक्स्ट देखते हैं,
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई, तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई क्या हुई थी, भारत में मुगल शासन शुरू हो गया था, ठीक है। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसके बाद क्या हुआ था, भारत में मुगल शासन स्टार्ट हो गया था। तराइन की द्वितीय लड़ाई, तराइन की द्वितीय लड़ाई क्या हुई थी, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था तराइन की द्वितीय में। और तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध में हुआ था, तुर्की शासन शुरू हो गया था, ठीक है। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें तुर्की शासन शुरू हो जाता है। और प्लासी के युद्ध में क्या होता है, ब्रिटिश शासन शुरू हो जाता है। एक बार रिपीट कर लेता हूँ, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसके बाद भारत में मुगल शुरू हो जाते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद पतन हो जाता है। तालीकोटा के युद्ध में तुर्की शासन, भारत में तुर्की शासन हो जाता है, ठीक है। और प्लासी की लड़ाई में क्या होता है, ब्रिटिश शासन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है ये बताना है, ठीक है। तो विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश ये गलत है, ठीक है। विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, ये भी गलत है, ठीक है। तीसरा है उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र, ये भी गलत है, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा है अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही सम्मेलन है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य मंदिर स्थित है, तो सूर्य मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, नीचे दिए कूट की सहायता से मिलाना है, ठीक है। तो अलाई दरवाजा दिल्ली में है, ठीक है। अलाई दरवाजा दिल्ली में और अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, बिल्कुल ठीक है ये। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला है मोती मस्जिद आगरा, तो मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने बनाया है, ठीक है। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां बनाया था। और दिल्ली वाली किसने बनाई थी, औरंगजेब ने। इंपॉर्टेंट है, मोती मस्जिद जो आगरा आएगा ना वो बनाई थी शाहजहां ने, और दिल्ली वाली कौन सी किसने बनाई थी, तो औरंगजेब ने दिल्ली में बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था, तो मिर्जा जो गालिब था वो कौन से बादशाह के समय था, बहादुर शाह द्वितीय के टाइम पीरियड पर, ठीक है। मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय पे था। अगला है नागर द्रविड़ और बेशर हैं, ये क्या है, तीनों शैलियाँ थी ना, तो इनका संबंध किससे है, ठीक है। नागर द्रविड़ और बेशर क्या है, ये एक प्रकार की मंदिर वास्तुकला की तीन मुख्य क्या है, शैलियाँ, ठीक है। भारत मंदिर वास्तु की प्रमुख या मुख्य तीन क्या है, शैलियाँ है, क्या, नागर द्रविड़ और बेशर।